आप सभी को मेरा नमस्कार। इजी मैथ बाय मनदीप में आप सभी का स्वागत है। अपने क्या एवरेज टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, तो उसी के बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो कल मैंने सिर्फ आपको इसका मतलब इन्फॉर्मेशन दी थी, सॉरी परसों। अब क्या है, क्लास एक दिन छोड़कर चलेगी, मे बी हो सकता है रेगुलर रहूं, लेकिन अल्टरनेट तो जरूर चलेगी। ठीक है, थोड़ा टाइम की कमी है इसी वजह से बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन कोर्स आपको पूरा करवा के जाऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद अपने प्रैक्टिस तो करते रहेंगे, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो आज हम उससे आगे करेंगे। 1 सेकेंड। देखो, आप इस बात को समझो, एवरेज है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं एवरेज। ठीक है, इसमें देखो एवरेज में होता क्या है, मान के चलो पहला व्यक्ति है 35 kg का। ठीक है, जो नया कंसेप्ट स्टार्ट होगा वही करवा रहा हूँ आगे। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति है वो भी 35 किलो का। और मैंने बोल दिया कि जो तीसरा व्यक्ति है, ठीक है, तीसरा व्यक्ति है, कोई तीसरा व्यक्ति आया। ठीक है, तीसरा व्यक्ति आया और वो 39 kg वजन लेके आ गया, 39 किलो वजन लेके आ गया। ठीक है, दो व्यक्ति तो पहले से मौजूद थे। ठीक है, दो व्यक्ति थे, कोई तीसरा व्यक्ति आया 39 kg वजन लेके आ गया। तो बताओ एवरेज क्या रहेगी, एवरेज बताओ कि एवरेज क्या हो जाएगी। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। देखो, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कुल बटा में। ठीक है, वही होता है ना, कुल संख्या मतलब संख्याओं का योग, वही होता है ना, संख्याओं का योग बटा संख्या, यही होता है। अब देखो, बंदे तीन है लेकिन उनका एक्चुअल वजन 35 और 35 70। ठीक है, और 105 और 4 9, यानी कि तीनों को मिलाओगे तो 109। ठीक है, 109 kg वजन हो गया। लेकिन लेकिन आप इस बात को समझो, 109 kg वजन हो गया, 109। ठीक है, ये 9 है, 9 है, 109 kg वजन हो गया। और बंदे कितने हैं, तीन। तो आंसर कितना आएगा, तीन तीय 9, 6 तीय 18 पॉइंट। ठीक है, यही होगा ना। देखो आप, तीन तीय 9, 6 तीय 18, फिर 36.33। ये तो था इसका बेसिक मेथड। लेकिन अगर मैं आपको इसको बढ़िया इजी तरीके से करवाऊं, आप इस बात को समझो, बढ़िया इजी तरीके से करवाऊं, इसके मतलब कई मेथड है। ठीक है, लेकिन आपको क्या, जो आपको अच्छा लगे वही करना। मैं बोलता हूँ 35 किलो के दो व्यक्ति तो थे, यानी कि एवरेज कितनी थी, 35 थी। प्लस वो कह रहा है तीसरे व्यक्ति को कि भाई तू भी 35 किलो वजन लेके आ। ठीक है, तू भी 35 किलो वजन लेके आ। अगर वो 35 किलो ही लेके आता तो एवरेज सेम ही रहती, 35 35 35। ठीक है, एवरेज तो वही रहती ना, मान के चलो एवरेज वही रहती। ठीक है, 35 रहती ना। देखो आप, वो कह रहा है 35 नहीं लेके आऊंगा मैं। ठीक है, वो कह रहा है मैं 35 नहीं लेके आऊंगा, 35 तो था ही मेरा। ठीक है, वो कह रहा है दो व्यक्तियों का 35 35 तो था ही। तीसरा कह रहा है 35 तो मैं लेके आऊंगा, लेकिन प्लस में एक्स्ट्रा कितना लेके आ रहा है, 4 किलो। ठीक है, 4 किलो एक्स्ट्रा। अगर मान के चलो वो 35 किलो लेके आता तो वो क्या होता, एवरेज 35 रहती। लेकिन वो अगर 4 किलो एक्स्ट्रा लेके आऊंगा और वो चार कितनों में डिवाइड होगा, तीनों में होगा ना। एवरेज का मकसद क्या होता है कि सभी में बराबर हिस्सों में बंटना। ठीक है, और चार तीन हिस्सों में बंटेगा तो वही, चार में तीन का भाग करोगे तो एक, तीन एकम तीन। ठीक है, फिर एक बचा, तीन तीन 9 पॉइंट हटाया 10 आ गए थे, 1.33 35 और 1.33 यानी कि 36.33। ठीक है, यानी कि 36.33। देखो ये इसमें था। ठीक है, ये इसमें था। ये एवरेज का ये बेस्ट मेथड है, अगर आप इसको देखोगे ना, एवरेज का बढ़िया है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और देता हूँ, फिर अपने क्या है डायरेक्ट क्वेश्चनों पर चलेंगे। देखो, एक मिनट, क्या हो गया, हाँ हाँ ठीक है। देखो आप इस बात को समझो, इसको इस प्रकार से देखो कि पहला व्यक्ति है, उसके पास है 10 टॉफियां, उसके पास 10 टॉफियां, और दूसरे व्यक्ति के पास भी कितनी है,
10 टॉफियां हैं, और तीसरे व्यक्ति के पास भी कितनी टॉफियां हैं, 10 टॉफियां। और वह कह रहा है कि चौथा आदमी आता है, कोई चौथा आदमी आता है, ठीक है, कोई चौथा आदमी आता है और वो कितनी टॉफियां लेके आ जाता है, 14, कि वो 14 टॉफियां लेके आ जाता है। तो बताओ एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, मान के चलो ये देखो तीनों के पास 10-10 है, यानी कि एवरेज क्या होनी चाहिए थी, 10। वो चौथे को बोलते हैं, चौथे पर्सन को बोलते हैं कि भाई 10 टॉफियां लेके आ। वो कह रहा है मैं 10 तो लेके ही आऊंगा, लेकिन 4 एक्स्ट्रा और लेके आऊंगा। और एवरेज का मकसद क्या होता है, बराबर हिस्सों में बांटना, ठीक है, सभी को। वो कह रहा है 4 एक्स्ट्रा लेके आएगा, वो 4 एक्स्ट्रा कितनों में बंटेगी, चारों में बंटेगी ना। 10 टॉफियां तो वो लेके आएगा ही, प्लस में 4, वो जो 4 एक्स्ट्रा लेके आ रहा है ना, ठीक है, वो औसत है, वो बराबर हिस्सों में बंटेगा, 4 हिस्सों में बंटेगा, 4/4, यानी कि 1, यानी कि 10 प्लस 1, एवरेज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एवरेज 11। ठीक है, यानी कि चारों में बांटना है तो एक एक ही बंटेगा ना, एक इसको, एक इसको, एक इसको, एक इसको। एवरेज पहले 10 थी, यानी कि एवरेज कितनी होगी, 11। अब ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो सेम ही आएगा आंसर, तो चेंज होने वाला है नहीं। ठीक है, तो एवरेज का बहुत बढ़िया मेथड है, इसको बस बेसिक बताया मैंने सिर्फ आपको। इसके बाद इसके मेथड ही मेथड है, एलिगेशन से भी हो जाएंगे कई क्वेश्चन, ठीक है, तो चलते जाएंगे, वो दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 80 छात्र, ठीक है, 80 छात्रों की एक संख्या, 80 छात्रों की एक कक्षा है, ठीक है, लड़के और लड़कियां हैं उसमें, 60% लड़कियां और लड़कों का औसत वजन 58 किलो और लड़कियों का औसत वजन 52 किलो। तो पूरी कक्षा का औसत वजन, ये देखो सबसे पहले तो इसके दो मेथड है, ठीक है। कोई भी संख्या कितनी होती है, 100%, ठीक है। वो कह रहा है गर्ल्स, ठीक है, जी से डिनोट कर देता हूँ। 60% क्या है, लड़कियां, ठीक है, 60% लड़कियां और 40% क्या हो गए, बॉयज, यही है 40%, यानी कितने रेशो में है, 20-60, 20×2 = 40। ये है 3:2 के अंदर, 3:2 के अंदर है, ठीक है। वो कह रहा है लड़कों का औसत वजन कितना है, लड़कों का औसत वजन कितना है, 58 किलोग्राम, ठीक है, 58 किलोग्राम। और लड़कियों का औसत वजन कितना है, 52 किलोग्राम, ठीक है, 52 किलोग्राम। वो कह रहा है पूरी कक्षा का औसत वजन कितना होगा, वो कह रहा है पूरी कक्षा का औसत वजन कितना होगा। इसमें देखो, इसमें एलिगेशन लग सकता है ना, पूरी कक्षा का, इन दोनों को मिलाकर पूछ रहा है। अब दोनों को मिलाकर कोई चीज बनती है तो एलिगेशन लगता है, बताया था मैंने। ये ऊपर वाला रेशियो है, ठीक है, 3 रेशियो में है, ये 3 इस साइड आएगा तो यहाँ पे, ये 2 इस साइड आएगा तो यहाँ पे। अब अपने को पता है अगर यहां से जाते हैं तो दूरी है कितने की, यहां से जाते हैं, सॉरी यहां से जाते हैं दूरी 5 की है ना, 2 ये और 3 ये, 5 की दूरी है। लेकिन एक्चुअल में दूरी है कितनी इनके बीच, 52 और 6 58, ठीक है, यानी 5 किसके बराबर है, 6 के। वो कह रहा है एलिगेशन के हिसाब से जाते हैं ना जब, 2 और 3 इनके बीच की दूरी कितनी है, 5, लेकिन एक्चुअल वैल्यू सामने रखेंगे, एक्चुअल वैल्यू है कितनी, 52 और 6 58, ठीक है, यानी कि 5 की वैल्यू 6 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 6/5, ठीक है। यहां से यहां तक जाना है तो 2 दूरी तय करनी है, 2 की वैल्यू निकालोगे आप, 2 से इस साइड गुना, 2 से इस साइड गुना, यानी कि 6 दूनी 12/5, ठीक है, 12/5, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 चौके 20, यानी 2.4, यानी कि इस ओर जा रहे हो तो बढ़ रहा है ना, 52 और 2.4, यानी कि 54.4, ठीक है। ये अपना क्या आ गया आंसर, इसमें टिक लगा हुआ है वैसे। चलो ये क्वेश्चन उठाए थे मैंने, ठीक है। अब आंसर जानते होगे आप, बहुत बढ़िया करवाते हैं, ठीक है, मैं उन्हीं का स्टूडेंट हूँ। मान के चलो सिलेक्शन लेना है, तो अगर कोई तैयारी कर रहा है, मान के चलो पेड कोर्स ले रहा है, अपना तो फ्री में है, ठीक है, करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर पेड कोर्स कोई लेना चाहता है तो आप अबासर का लीजिए, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं, ये समझ लो, और आगे लेवल कितना ऊपर जाएगा तो वो आप जान सकते हो ना। चलो इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखते हैं अपने, इसमें आसान था ना, आसान था, ये क्वेश्चन कोई मुश्किल था ही नहीं, ठीक है, आसान था, इसमें एलिगेशन लगा दिया, ठीक है। अब देखो वो सेम क्वेश्चन,
बताया था ना मैंने, अभी अभी करवा के हटाऊं मैं, ठीक है। 35 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है। 35 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है। दोनों तरीकों से करवा दूंगा, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। एलिगेशन भी और जो मैंने मेथड बताया वो भी, ठीक है। 35 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है। अच्छा, 35 व्यक्ति है कोई, इनकी औसत आयु क्या है? 40 वर्ष औसत आयु है ये, ठीक है। ये है एवरेज इनकी। वो कह रहा है 35 वर्ष की आयु वाले 5 नए व्यक्ति उनमें शामिल हुए। वो कह रहा है 35 वर्ष की औसत आयु वाले, ठीक है। अब देखो एवरेज तो 40 थी उनकी, 35 की एवरेज तो थी 40। वो कह रहा है 5 आदमी और आ रहे हैं, यहां से मान के चलो 5 आदमी आ रहे हैं यहां से। वो कह रहे हैं, ये वाले लड़के बोल रहे हैं कि भाई 40-40 किलो ले आओ, ठीक है। 40-40 किलो वजन ले आओ। वो कह रहे 40 तो नहीं लेके आ रहे हम लेके आ रहे हैं 35 किलो, एक व्यक्ति लेके आ रहा है, ठीक है। यानी कि 5 किलो एक व्यक्ति कम लेके आ रहा है, ठीक है। और कितने व्यक्ति? 5 व्यक्ति आ रहे हैं, 5 किलो तो वजन कम लेके आ रहे हैं ना, माइनस के 5 केजी कम लेके आ रहे हैं, ठीक है। और 5 ही व्यक्ति आ रहे हैं, यानी कि माइनस के 25 केजी कम होगा वजन, ठीक है। अब अपने को पता है, तो जब सभी व्यक्तियों की औसत आयु पूछा उसने, सभी व्यक्तियों की औसत आयु पूछा है। अब आपको पता है ये 25 किलो है ना। अब देखो ये 35 व्यक्ति थे, वो कह रहे 25 किलो है ना, 25 किलो वजन कम आ रहा है, तो 25 किलो वजन है जो सभी में बटेगा, ठीक है। 35 तो थे और 5 और जुड़ गए, यानी कि 40 लोगों में ये 25 किलो वजन बंट जाएगा, ठीक है। तो एवरेज पहले क्या थी? 40 वर्ष तो थी, अब वजन कम है यानी एवरेज घटेगी, यानी कि 25 किलो वजन कितनों में बांटना है? 40 में। अब देखो कितने पे बचेगा? 5 5 25, 5 8 है 40, तो 40 माइनस 5 बटा 8, ठीक है। ये है अब देखो इसको अगर आगे सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। वरना ये भी यहां इतना छोड़ दो, क्योंकि इसमें ऑप्शन तो दे नहीं रखे, ठीक है। तो ये था अपना, अगर इसमें 8 छीके 48, अगर इसको सॉल्व करना चाहो, ठीक है। तो 8 छीके 48, 0.6, 8 दूनी 16, 0.62, 40 में से 0.62 कम कर दोगे तो 39.38 के लगभग इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये तो था अपना एक जो मैंने अभी मेथड करवाया। इसमें एलिगेशन भी लग सकता है। देखो एलिगेशन कैसे लग सकता है, आप इस बात को समझो। 35 व्यक्ति है ना, 35 व्यक्ति थे, ठीक है। उनकी औसत आयु कितनी थी? 40 वर्ष। अच्छा, 5 व्यक्ति और आ गए, 5 व्यक्ति और आ गए। अच्छा, उनकी औसत आयु क्या है? उनकी औसत आयु क्या है? 35 वर्ष। और उनके आने से दोनों को मिलाकर, ठीक है, दोनों को मिलाकर, ठीक है, एक यहां पे आंसर आएगा ना, ठीक है। दोनों को मिलाकर 1 सेकेंड, हाँ देखो इसमें क्या है, ये 35 व्यक्ति इनकी औसत आयु 40, ये 5 व्यक्ति इनकी औसत आयु क्या है? 35। अब दोनों को मिलाकर एक अंतिम अंतिम मिश्रण बनेगा औसत आयु का, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था रेशो में काट लो, 5 एकम 5, ठीक है, और 5 7 35, ये 7 इस साइड और ये एक इस साइड। अब देखो यहां से चल के जाते हो, कम होती है वैसे तो, ठीक है, यहां से चलकर जाते हो आप, ठीक है। देखो 7 और 1 8, 8 की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है कितनी? 40 से 35, यानी 8 की वैल्यू 5 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 5 बटे 8, यानी कि 40 में से 5 बटे 8, क्योंकि इस साइड जा रहे हो तो कम हो रहा है ना, 40 से 35 हो रहा है, 40 माइनस 5 बटे 8, यही अपना क्या है? आंसर, ठीक है। तो ये एलिगेशन से भी कर सकते थे और उस तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है। आसान क्वेश्चन था।
इसके बाद देखते हैं, एक समूह में 125 छात्रों की औसत आयु 16.2 वर्ष है। 40% लड़कों 40% छात्र लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। लड़कों की औसत आयु लड़कियों की औसत आयु से 20% अधिक है। ठीक है, तो लड़कों की औसत आयु क्या है? देखो आप इस बात को समझो, एक बात समझो आप इसमें। एक समूह में 125 छात्रों की औसत आयु, ठीक है, 125 छात्रों की औसत आयु 16.2 वर्ष, ठीक है। वो कह रहा है 40% लड़के, ठीक है, बॉयज, और यहाँ पे क्या है, गर्ल्स, ठीक है, यही है। वो कह रहा है 40% छात्र लड़के हैं और 60%, है ना, और बाकी लड़कियां 60%। अब अपने को पता है कितने रेशो में है, 20 दूना 40, 20 दिया 60, इस रेशो के अंदर है। अब देखो ये तो था रेशो सिर्फ अभी किसका आया, अनुपात में, कि इस अनुपात के अंदर है, ठीक है। वो कह रहा है यदि औसत आयु लड़कियों की औसत आयु से 20% अधिक है लड़कों की, वो कह रहा है लड़कों की औसत आयु 20% अधिक है। अच्छा 20% का मतलब क्या है, 1/5 होता है, यानी अगर इसकी 5x है तो 5x पर 1x बढ़ेगा, यानी कि अगर अगर लड़कियों की औसत आयु 5x है तो लड़कियों की औसत आयु 5x है, 20% अधिक है, यानी कि बॉयज की कितनी होगी, 6x, ठीक है। ये तो था अपना टोटल, मान के चलो ये एवरेज दे दी, ठीक है, एवरेज दे दी। अब अपने को पता है, ठीक है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या यही होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब देखो इसमें क्या है, ये एवरेज है, ठीक है, और बॉयज की संख्या कितनी है, 2। अगर मान के चलो इनकी एवरेज 6x है तो बॉयज है कितने, 2, प्लस में गर्ल्स भी है, इनकी एवरेज 5x है और है कितनी गर्ल्स, 3, बटा में कुल कुल कितना है, 3 और 2 5, 3 और 2 5, ठीक है, क्योंकि अपने सभी का रेशो ले लिया, ठीक है। अगर इसमें ओरिजिनल वैल्यू निकाल के करोगे आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि उसने पूछा ही क्या, औसत पूछा है, ठीक है, औसत पूछा है ना अपने को। अगर मान के चलो ओरिजिनल लड़कों की संख्या लेते, ठीक है, और उसके बाद भी गुणा करते, आंसर में तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि नीचे भी तो 125 लेंगे फिर अपने, ठीक है। तो मैंने सीधा क्या इसको रेशो से ही कर दिया, और इन सभी का जो औसत निकाल के, ठीक है, क्योंकि अपने क्या है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये बॉयज का ये गर्ल्स का बटे में टोटल, यही कर दिया, और बराबर में आंसर क्या आता है, 16.2। अब अपने को पता है, ठीक है, अब अपने को क्या पता है, ये देखो इस बात को समझो आप, 6 दूनी 12, 5 दिए 15, 12 और 15 को जोड़ोगे, यानी कि 12 और 15 को जोड़ोगे 27x बटे में 5 बराबर में 16.2, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है, 16 5 80 और 1 81, ठीक है। अब देखो ये क्या, 27x बराबर क्या आया, 81.0, ठीक है, तो x बराबर कितना आया, 81/27, यानी कि 3। तो पूछा क्या, लड़कों की औसत आयु पूछा है, यानी कि 6x पूछा है, तो 6x की वैल्यू कितनी आई, 3, 6 तिया 18, ये अपना क्या आ गया आंसर, ठीक है। इसमें क्या लड़कों की औसत आयु पूछा था, तो आसान है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, हाँ, 37 संख्याओं के औसत 57.5 है, पहली 18 संख्याओं की औसत 52.5 है, और अंतिम 18 संख्याओं का औसत 60.5 है। तो 19वीं संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले तो देखो, ये देखो 37 संख्याएं हैं, वो कह रहा है पहली 18 है, ये पहली 18 संख्याएं हैं, उसके बाद क्या है, ये 18 संख्याएं हैं, ठीक है। वो कह रहा है पहली 18 संख्याओं का औसत क्या है, 52.5, और इनका औसत क्या है, अंतिम 18 संख्याओं का औसत क्या है,
60.5, लेकिन वो कह रहा है 37 संख्याओं का औसत 57.5 है, 37 संख्याओं का औसत, लेकिन ये 18 यहाँ पे 18 जहाँ पे, ठीक है, और बीच में एक संख्या बची होगी ना, एक संख्या बची होगी, ठीक है, तो वो बोल रहा है 19वीं संख्या ज्ञात करनी है कि ये संख्या एक्चुअल में है क्या। अब अपने को पता है 52.5 तो पहली 18 का है, और इसका क्या है 60.5 है लास्ट 18 का, और टोटल 37 संख्याओं का औसत क्या है 57.5। मान के चलो इन सभी को मिला दिया जाए ना, जब ऐसे करके मैं 37 संख्या लिखूंगा, 1 2 3, ठीक है, 4 5, ऐसे करके बीच में कोई आएगी 19वीं संख्या, फिर ऐसे करके, ठीक है, लास्ट में 37, ठीक है। वो कह रहा है इन सभी का जो औसत है ना, इन सभी का औसत क्या है, औसत क्या होता है, सभी बराबर बनता है, यानी कि 57.5 है, सभी का औसत क्या है 57.5 है, यानी कि इसमें एवरेज तो इसका 57.5 है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में संख्या कितनी है, संख्या तो अलग अलग होगी, एवरेज निकाल के दिया है कि एवरेज तो इसका ये आया है। चलो अब देखते हैं, वो कह रहा है जब पहली 18 संख्याओं को लेते हैं, वो कह रहा है 57.5 औसत होना चाहिए, वो कह रहा है कि 18 का 52.5 है, यानी कि कितने कम लेके आ रहे हैं। पहले आप ये समझो कि क्लास के अंदर 18 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी क्लास के अंदर 57.5 किलोग्राम वजन के लड़के बैठे हैं, या उसमें मान के चलो कि आप ये समझो कि उनके पास 57.5 टॉफी हैं, वो कह रहे हैं कि आप पहले 18 को बोलते हैं 57.5 टॉफियां लेके आ जाओ, वो कह रहे हैं हम इतनी नहीं लेके आ रहे, वो कह रहे हैं हम लेके आ रहे हैं 52.5, यानी एक बंदा 5 टॉफी कम लेके आ रहा है, 5 टॉफी कम लेके आ रहा है, और कितने बंदे आ रहे हैं 18, यानी कि आप ये समझो 90 टॉफियां या 90 वजन कम लेके आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे समझ लो आप कि 90 वजन कम लेके आ रहे हैं, और आगे वाले 18 को बोलता है हाँ भाई तुम भी आओ 57.5 वजन लेके आ जाओ, वो कह रहे हैं हम 57.5 तो लेके आएंगे, लेकिन 3 वजन एक्स्ट्रा भी तो लेके आ रहे हैं 60.5, वो कह रहे हैं प्लस का 3 वजन एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं, और कितने बच्चे आ रहे हैं 18, यानी कि ये एक्स्ट्रा वजन 54 किलो एक्स्ट्रा वजन लेके आ गए। अब अपने को पता है, ठीक है, माइनस के 90 लेके आए, ये तो 90 किलोग्राम कम लेके आए, और ये प्लस के 54 लेके आए, लेकिन दोनों को अगर मिला दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए तो कितना वजन कम, कम कम तो फिर भी रहेगा क्योंकि ये 90 किलो कम लेके आए थे, ठीक है, यानी कि ये कितने 54 और 6 60, 3, यानी कि 36 केजी वजन, 36 केजी वजन क्या है ये कम लेके आए हैं, 36 केजी वजन क्या है कम लेके आए हैं, ठीक है। अब देखो 57.5 को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, ये 36 किलो वजन अगर कम लेके आए हैं तो इसकी पूर्ति कौन करेगा, 19वीं संख्या करेगी ना, वजन तो 57.5 रहना चाहिए औसत, है ना, अगर मान के चलो वजन यही रहना चाहिए, अब अपने को पता है 57.5 तो उसके पास था ही, अब देखो वो 36 केजी को कवर करने के लिए, ठीक है, तो प्लस का 36 उसका वजन अधिक होगा, तभी बराबर हिस्सों पे बटेगा ना सभी के, कि 36 किलो वजन उसने बराबर करना है, यानी 36 किलो वजन उसको एक्स्ट्रा और लेके आना पड़ेगा। अगर इनको जोड़ोगे, ठीक है, इनको जोड़ोगे 0.5 7 6 13, ठीक है, 5 3 8 और 1 9, 93.5 केजी वजन का ये 19वीं संख्या रही होगी। आई बात समझ में, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है इसका औसत उसने दे दिया 57.5 ही है, तो 19वीं संख्या का वजन जब इतना होगा ना तभी ये सभी के अंदर बराबर बंट जाएगा, और इसका एवरेज है 57.5 तभी रहेगा, ठीक है। आई बात समझ में, बढ़िया क्वेश्चन होते हैं ये, सेम ही क्वेश्चन है शायद, देख लेते हैं। वो कह रहा है 42 संख्याओं का औसत, पहली 26 का ये और अंतिम 17 का ये, सबसे पहले तो इनको जोड़ो, पहले 26 और 17 को जोड़ोगे, अब देखो अब इसमें छोड़ी नहीं ओवरलैपिंग का है, ठीक है, यानी कि एक संख्या को 2 बार उसने, देखो आप इस बात को समझो, यहां से लेके यहां तक संख्याएं थी 42, ठीक है,
वो कह रहा है पहली 26, वो कह रहा है पहली 26 संख्याएं, उसके बाद कह रहा है ठीक है अंतिम 17, ठीक है अंतिम 17 ऐसे लिख दिया। अगर 26 और 17 को जोड़ोगे ना, 26 प्लस 17 को जोड़ोगे, 26 10 36 और 7 43, यानी कि एक संख्या को क्या है, ये संख्या है ना जो, इसको क्या दो बार जोड़ दिया, ये संख्या है ना जो, इस संख्या को क्या कर दिया, दो बार जोड़ दिया उसने, ठीक है। वो कह रहा है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 44 है, तो 26वीं संख्या ज्ञात करो, यानी कि ये संख्या ज्ञात करनी है अपने को कि ये संख्या क्या रही होगी। औसत नहीं पूछा इस बार, ठीक है, औसत नहीं पूछा, संख्या ही पूछी नॉर्मल। अब अपने को पता है सबसे पहले तो 42 संख्याओं का औसत क्या है, 37, ठीक है, और पहली 26 का औसत क्या है, 32, और अंतिम 17 का औसत क्या है, 44। अब देखो ये 37 किलो वाला कोई व्यक्ति बैठा है पहले से क्लास में, वो पहले 26 को बोल रहा कि भाई ऐसा करो 37 किलो का वजन लेके आ जाओ या 37 टॉफियां लेके आ जाओ। वो कह रहा है जी हम तो 32 ही लेके आएंगे, यानी कि एक बच्चा 5 टॉफी कम लेके आ रहा है, और कितने व्यक्ति आ रहे हैं, 26, ठीक है, और 25 पांजा 125 और 5 यानी 26 पांजा 130, ठीक है, 130 किलो वजन या 130 कोई संख्या कम लेके आ रहे हैं, ठीक है, माइनस के कम संख्या लेके आ रहे हैं। वो लास्ट वाले 17 को बोलता है, लास्ट वाले 17 को बोलता है कि 37 किलो लेके आ जाओ। वो कह रहा है जी हम 37 तो लेके आएंगे, लेकिन कितने एक्स्ट्रा लेके आएंगे, 37 6 43 7, ठीक है, 7 एक्स्ट्रा लेके आएगा पर बच्चा, और कितने बच्चे लेके आ रहे हैं, 17, और 17 साथी 119। अगर इन दोनों को मिला दोगे तो यानी कि माइनस के 11 कम हुए, माइनस के 11 कम हुए, ठीक है, यानी कि माइनस के 11 कम हो गए। अब देखो ये माइनस के 11 है, ठीक है, अब अपने को पता है, ठीक है, माइनस के 11 कम हुए ना, यानी कि 11 किलो वजन क्या है, कम होगा, ठीक है, कम होगा। लेकिन अब अपने को पता है, अब अपने को क्या पता है कि इसमें है ना 1 सेकेंड रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूं मैं, 1 मिनट। हाँ ठीक है, ठीक है, देखो, हाँ कहाँ पे थे अपने, 1 मिनट, हाँ, अगर 26 व्यक्ति 5 वजन कम लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो 130 वजन कम लेके आए, ठीक है, और यो आगे वाले 7 है ना, सॉरी 17, वो क्या 7 kg वजन, ठीक है, या 7 अधिक लेके आ रहे हैं, तो 119, दोनों को मिलाएंगे तो माइनस की 11, ठीक है, यानी कि माइनस का 11 kg वजन क्या है, कम है, ठीक है। अब अपने को पता है ये इसको पूरा करने के लिए, ठीक है, पूरा करने के लिए अगर आप इसमें जोड़ दोगे, ठीक है, लेकिन इसमें अगर ये होता ना कि ऐसे करके संख्या को छोड़ा होता, ठीक है, संख्या को छोड़ा होता, ठीक है, लेकिन अब अपने को पता है कि इसमें ओवरलैपिंग का क्वेश्चन है ये, यानी कि ये संख्या क्या रिपीट हुई है 2 बार, जो बीच वाली संख्या है ना, ये संख्या क्या 2 बार रिपीट हो गई, ठीक है, 2 बार रिपीट हो गई ये, तो यानी कि 37 किलो वजन तो औसत था, लेकिन इसमें डेविएशन क्या कह रही है कि माइनस का 11 आ रहा है, यानी कि 37 में से 11 कम करोगे तो 26 kg वजन, 26वीं संख्या का, ठीक है, 26वीं संख्या का, 1 मिनट, सही आ रही है क्या, 1 सेकेंड, हाँ, यानी कि 26वीं संख्या का जो वजन है, ठीक है, या 26वीं संख्या क्या है, 26 रही होगी, यही अपना क्या है आंसर, ठीक है। इसमें क्या ओवरलैपिंग का, ये संख्या क्या रिपीट हुई है, ये क्या 2 बार अपने गिन ली गई इसको 2 बार, तो इसी वजह से इसमें क्या किया कम। और अपने को पता है डेविएशन जो कहता है वही करना पड़ेगा, ठीक है, डेविएशन क्या कहता है, ठीक है, जैसे अपने लास्ट वाले क्वेश्चन में आया था ना, इसमें था, ठीक है, ये देखो इसमें था, ठीक है, ये डेविएशन में था
कि माइनस का, लेकिन उसमें एक संख्या क्या छोड़ दी थी अपन ने, एक संख्या क्या छोड़ दी थी, ठीक है। अगर उसको पूरा करने के लिए तो उसमें इसीलिए जोड़ा था कि उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 संख्याओं का औसत 77 है, पहली 14 का 74 और अंतिम 15 का। अब देखो अगर इनको जोड़ोगे ना, आप एक बात समझो, कोई सेम कंसेप्ट है, 28 संख्याएं, 28 संख्या है, वो कह रहा है पहली 14 का, ये पहली 14 संख्याएं हैं, इसका औसत क्या है 74 और अंतिम 15। अब देखो अंतिम 15 को मिलाओगे तो 29 बनेगी, लेकिन एक संख्या क्या है रिपीट होगी, यही है, ठीक है। तो यानी कि अंतिम 15 का वो क्या बोल रहा है, अंतिम 15 संख्याओं का औसत क्या है 84, वो कह रहा है। लेकिन जब 28 की 28 को मिलाया जाता है तो एवरेज क्या है 77, वही सेम क्वेश्चन, 77 वाला बोलता है कि पहले 14 को 77 ले आओ, वो कह रहा है हम तीन, एक बंदा 3 कम लेके आ रहा है, कितने बंदे कम लेके आ रहे हैं 14, और यहां से देखो ये कितने 7, 7 एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं ना, 7 एक्स्ट्रा, और कितने बंदे आ रहे हैं 15, यानी कि 14 तिये 42, 15 साथी 105, ठीक है। अब देखो 105 में से 42 कम करोगे, ठीक है, 15 में से दोगे, या सॉरी 5 में से दोगे 3, ठीक है, 10 में से 4 गए 6, ठीक है, यानी कि ये क्या है 63, ठीक है, ये एक्स्ट्रा लेके आ रहे थे, ठीक है, यानी कि प्लस के क्या है 63। अब देखो वो कह रहा है यदि 14वीं संख्या को हटा दिया जाए, 14वीं संख्या को हटा दिया जाए, ठीक है, वो कह रहा है कि 63 किलो वजन क्या है बढ़ जाता है, ठीक है। जब 2 बार संख्या को काउंट किया जाता है तो 63 किलो वजन क्या है ज्यादा आ रहा है, 63 किलो वजन, वो कह रहे हैं इसको हटा दो, साइड में रख दो। अब देखो अगर 63 किलो वजन को मन के चलो हटा रहे हैं आपने, तो कितनी संख्याओं के अंदर बटेगा, कि इस बीच वाली संख्या को क्या है हटा रहे हैं, ठीक है, हटा रहे हैं ना, बीच वाली 2 बार जो काउंट हुई है, ठीक है, इसको हटा दिया, यानी कि इसको हटा दिया तो संख्या कितनी बचेगी 27 बचेंगी ना, 28 में से वो कह रहा है 14वीं संख्या को हटा दिया जाए, ठीक है, 14वीं संख्या को हटा दिया जाए, तो वो क्या है 63 किलो वजन है, जो 63 किलो वजन है वो 27 के अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है। एवरेज पहले कितना था 77, ठीक है, एवरेज तो पहले कितना था 77 माइनस 63 बटा 27, क्योंकि ये जो 63 किलो वजन है ना, 63 किलो वजन अगर इस पूरे को हटा दिया जाए, ठीक है, पूरे को हटा दिया जाए तो ये सभी संख्याओं में बंटेगा। औसत का काम क्या होता है कि सभी संख्याओं में बराबर बंटना, ठीक है, तो 63 27 में बंट जाएगा, तो यही अपना क्या है आंसर, ठीक है। अगर इसको करना चाहो, ठीक है, 27 दूना 54, ठीक है, 27 तिये 81, ठीक है, हाँ 9 बचेगा ना, 27 तिये 81, 2.3, तो 77 में से अगर 2.3 कम करोगे तो इसमें ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 संख्याओं का औसत 51 है, पहली 12 का ये है और अंतिम 12 का ये है, ठीक है, वही ओवरलैपिंग का क्वेश्चन है, बीच में कोई संख्या क्या है 2 बार काउंट हुई है, ठीक है, ये आगे वाली कितनी है 12 संख्याओं का औसत 51 और अंतिम का कितना है, अंतिम 12 का कितना है, सॉरी 23 संख्याओं का 51 है, पहली 12 का 49 है, ठीक है, सभी का मिलाकर कितना है 51 और अंतिम 12 का 54। यदि 12वीं संख्या को निकाल दिया जाए, इसमें भी वही संख्या को हटाना है, वो कह रहे हैं कि 51 लेके आ जाओ, एक बच्चा 2 कम लेके आ रहा है, कितने व्यक्ति 12 व्यक्ति, और यहाँ पे 3 अधिक लेके आ रहा है, कितने व्यक्ति 12 व्यक्ति, यानी कि 12 दूना 24, 12 तिये 36, ये प्लस के है ये माइनस के है। अब इनको जोड़ोगे तो 12 एक्स्ट्रा वजन आ रहा है, 12 वजन क्या आ रहा है एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इसको हटाना है, 12 वजन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 12 कितने में डिवाइड होगा 22 संख्या में डिवाइड होगा, ठीक है, क्योंकि एक संख्या हटानी है, 23 संख्या तो थी, एक संख्या को हटा दिया, पहले वजन कितना था औसत कितना था 51,
-12/22, ठीक है, यानी कि 53 पॉइंट समथिंग इसका क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आज के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे अपने। बाकी इसमें सीजीएल के क्वेश्चन मैं जल्दी लेके आऊंगा। ठीक है, कल या परसों तक सीजीएल के क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप के। ठीक है, एवरेज टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है लेकिन आसान टॉपिक है, इसको रिलेट करके चलो टॉफियों से, इतनी टॉफियां लेके आनी है। ठीक है, उसके बाद ये भी आएंगे कि 5 आए और 3 छोड़कर चले गए, ये सब क्वेश्चन अपने करेंगे। आईबी के अंदर क्वेश्चन आया था वो भी मैं यहाँ पे करवाऊंगा आपको। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर कल, इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज ये करेगा टॉपिक आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच।